देसी और फार्मी अंडे में क्या डिफरेंस होता है? बगैर मुर्गी के अंडा होता है ना, वो ये फार्मी है। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई जो अंडा है वो सही है, फ्रेश है, ए क्वालिटी का है, बी क्वालिटी का है, सी क्वालिटी का है? और जो अंडा खराब होता है वो बिल्कुल ब्लैंक है, काला है। बेकरीज में जो अंडे वगैरह यूज हो रहे हैं वो बिल्कुल हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। जो अंडा टूट जाता है ना, वो वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। अक्सर हमारे घर की आंटियां करती हैं कि वो धो के रखते हैं फ्रिज में, तो धो कर रखना ही गलत है। आप फ्रेश ऐसे ही रख दें, वो बेटर है। यार ये फुल साइज होता है, डबल जर्दी होता है, तो उसका इसमें उसमें क्या डिफरेंस है? अगर मुर्गी एक दिन अंडा ना दे, दूसरे दिन वो फिर डबल देगी। जो पार्ट टाइम अंडों का बिजनेस करना चाहे उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक बार फिर आपको 99 स्टार्टर्स पे वेलकम करता हूं। आज हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं अंडों का। तो आइए जानते हैं कि वो इस मुश्किल दौर में कैसे अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं और कैसे लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी ऑडियंस को आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, नेम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने ये आगाज़ किया। माय नेम इज शाहिद। मैंने किया है APS स्कूल किया और कॉलेज मेरा सिटी कॉलेज मुल्तान, कॉमर्स एंड साइंस। और यूनिवर्सिटी तक पहुंचा हाफ। यानी कि यूनिवर्सिटी में जाने का कोई एम नहीं था आपसे? पहले आपने कहा मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो शायद भाई जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके लिए कितना आपके लिए यानी कि जर्नी कैसी थी, कैसे आप इस काम में? फर्स्ट टाइम जो था मेरा था कि खुद करना, और खुद अभी आप बड़े हो गए हो, घर वालों से मिल लो, तो मैंने स्टार्ट कर लिया जॉब वगैरह। तो फर्स्ट सैलरी मेरी जो थी पहले दिन की वो 300 थी, जिसकी वजह से मुझे घर वालों ने डांट पड़ी काफी ज्यादा कि ये आप क्या कर रहे हो, किस चीज की आपको कमी है, आप हमारे से लें। मैंने कहा नहीं, खुद का करना है। तो फर्स्ट टाइम आपकी जॉब कौन सी थी? मैं कर रहा था, सब्जी का काम कर रहा था। सब्जी का काम हाँ कर रहे थे? वहाँ पे आपके 300 डेली किया? हाँ, डेली का था। ठीक है। तो उसमें मतलब कि कोई इतना गुजारा वगैरह नहीं हो रहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कि उससे आपने मार्केटिंग यानी कि लर्निंग शुरू की कि हाँ, आपकी तरफ किया। उसके बाद मैंने एग्स का काम किया। ठीक है जी। तो एग्स का मतलब स्टार्ट करने के लिए आपको कितना बजट रिक्वायर हुआ था जिस टाइम आप? रिक्वायर्ड जो हुआ था मुझे समथिंग, आप कम से कम कर लें 30, और ज्यादा से ज्यादा आप जितना वो गुड़ डालेंगे उतना मीठा। यानी कि आपने कब कितने स्टार्ट? मैंने किया 150 लाख। 150 लाख से? तो जिस टाइम आपने स्टार्ट किया था उस टाइम आपको फैमिली ने सपोर्ट किया था या अपने बिहाफ पे आपने जो है ना वो? नहीं, फैमिली ने फर्स्ट टाइम बोला था जब वो 300 मिला था मुझे पर डे का। उसके बाद इजी थे कि आप करो जो दिल करता है आपका। तो मतलब कि जिस टाइम आपने स्टार्टअप लिया, मन के एग का जो है बड़ा मुश्किल काम होता है, तो जब आपने स्टार्टअप लिया, स्टार्टअप लेने में आपको क्या हर्डल्स, क्या डिफिकल्टीज आई थी जो आपने फेस की और उसके बाद फिर आपने स्टेप लिया? हाँ, मार्केट में रेट जो है, रेट नहीं बनता कहीं से, बहुत मुश्किल है मिलना रेट। यानी कि मार्केट अगर आप चलाना है, बाहर 95 चल रहा है, तो अगर फिर मार्केट आपको 94-95 में दिया, वो फायदा नहीं है आपको। सही। तो रेट का जो पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, अब बाबा आपके इनके बिजनेसमैन थे, जॉबमैन थे? आर्मी में। आर्मी में थे जॉब करते? तो फिर उन्होंने बिजनेस के लिए कैसे आपको यानी कि हायर किया कि आप बिजनेस करें? आर्मी ने भी जो है ना, खुद का दिल था मेरा, मैंने कहा कि बिजनेस करना। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो, हमारे इन्वायरमेंट में तो कल्चर बना हुआ ना कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, यूनिवर्सिटी में जाए, या तो वो किसी के सरकारी की तरफ। वो किसी ने खूब कहा है कि हर फौजी का बेटा फौजी नहीं बनता, हर कारी का बेटा कारी भी नहीं बनता। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा हो रहा है, फौजी का बेटा फौजी बन। हाँ, वो फिर चला जाता है अक्सर बाजुकात। सही। तो मतलब कि जो एग्स की जो वैरायटीज होती है वो मतलब कि कितने किस्म की वैरायटीज होती है? वैरायटीज कई किस्म की है, साइज पे डिपेंड करता है। इनका वजन होता है ग्राम्स में। सही। यानी कि 50, 55, 60, 65, 64 समथिंग। तो अब हमें कैसे पता चलेगा भाई जो अंडा है वो सही है, फ्रेश है, ए क्वालिटी का है, बी क्वालिटी का है, सी क्वालिटी का है? ये हमें कैसे डिफरेंस पता चलेगा? ये फ्रेश अंडा होता है कि फ्रेश अंडा जो होता है ना, फार्म से आप लाते हैं ना फ्रेश अंडा, तो उसमें जो है ना, एक तो होता है बिल्कुल सफेद यानी कि चूने की तरह, वो होगा यानी कि कुछ दिन का, यानी कि हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन। और जो फ्रेश होगा ना, उसमें पिंक शेड आएगा। तो वो आप एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे हमारी ऑडियंस को? हाँ, अंडा खराब का बता देता हूँ मैं कि खराब का कैसे पता चलता है। ये लाइट शो करेगी, प्रोड्यूस होगी, ये थोड़ा सा कैमरा के सामने लगे ये बल्ब की तरह चमकेगा जो सही अंडा होगा। लेकिन उसमें सेल्स वगैरह जो बन रहे हैं वगैरह बन रहे हैं, और जो अंडा खराब होता है वो बिल्कुल ब्लैंक है, काला है। यानी कि इस टाइम में बिल्कुल फ्रेशनेस है, फ्रेशनेस है। अच्छा, जो अंडे का मतलब आपको पता है कि आजकल अंडे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, बर्गर में हो रहा है, बेकरी में हो रहा है, बिस्किट्स वगैरह बनाए जाते हैं। समटाइम्स तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो बेकरीज में जो अंडे वगैरह यूज हो रहे हैं वो बिल्कुल हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। तो फिर आप भी इस तरह करते हैं, बेकरीज वगैरह को देते हैं खराब? नहीं, खराब तो नहीं होते, खराब कहने का नाम है। होते सही है लेकिन ब्रोकन होते हैं। जो अंडा टूट जाता है ना, वो वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। अब घर वाले वो अक्सर वो नहीं लेते, जो होता है ना कस्टमर, वो नहीं लेता, वो बेकरी पे चलाने पड़ते हैं। तो फिर जो ये जैसे स्टॉल लगे हुए हैं शवारमे के,
चिकन पिज़्ज़ा जो है, उसके अलावा पिज़्ज़ा वगैरह में भी सॉस वगैरह में भी डलता है, तो फिर इसमें भी ये अंडा यूज़ हो रहा है? हाँ, ब्रोकन होगा, वो खराब गारंटी नहीं देता, अक्सर ब्रोकन होता है जो। अरे सम टाइम मैं भी काफ़ी दफ़ा बाहर में गया हूँ, मतलब कि पिज़्ज़ा बार वगैरह में, मुझे वहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी स्मेल आई है सॉस के अंदर ना, ख़राब अंडे की, गंदे अंडे की। तो मेरा उस दिन से इतना दिल ख़राब हुआ कि मैं अब जो है ना सॉस को यूज़ ही नहीं करता। वो बेटर है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो अंडा टूट जाए ना, वो रख देते हैं 3-4 दिन के लिए, उसके बाद वो खराब होना शुरू हो जाता है। सही। अच्छा, जो हमारे घरों में जो अंडों की अब तरतीब बन चुकी है रखने की, फ्रिज वगैरह में रखने की, बॉईल करने की, तो ये क्या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, बेनिफिट है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? घर के लिए तो काफी बेनिफिट है अगर बॉईल करते हैं, लेकिन बॉईल की एक क्वांटिटी है, टाइम है उसका, आप रख के भूल जाएं ये गलत। सही। लेकिन बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, जो होम्योपैथिस्ट है, वो कहते हैं कि आप फ्रिज का यूज जो है ना कम से कम करें अपनी जिंदगी में, जो नेचुरल चीजें है उसको आप लेकर आए। ये तो हमारे घरों में तो अब सालन है, रोटी है, चावल है, अंडे हैं, वो सारे फ्रिज में रखे जा रहे हैं। नहीं, फ्रेश का तो अपना मजा है, बट आप फ्रिज में भी रखते हैं, अक्सर हमारे घर की आंटियां करती हैं कि वो धो के रखते हैं फ्रिज में, तो धो कर रखना ये गलत है, आप फ्रेश ऐसे ही रख दें, वो बेटर है। धो के रखने से खराब हो जाता है 3-4 दिन। वो कहेंगे लोग जो जब अंडे आते हैं उसमें जो है ना उसमें गंदगी वगैरह लगी हुई होती है, जाहिर बात है वो धो के फ्रेश करके रखेंगे। धो के वो बात ठीक है, अपनी तरफ से सफाई कर रहे हैं, लेकिन वो 4-5 दिनों में, हफ्ते में खराब हो जाएगा। सही। अगर वो 4-5 दिन से पहले यूज कर लें वो फिर वो बेटर है, वो बेटर है, फिर आप यूज कर ले। और फ्रिज से निकाल के फौरन इस्तेमाल करना ये भी बेहतर है। सही। फ्रिज से निकाल के आप रख देंगे 4-5 घंटे या 2 दिन के लिए, वो खराब है फिर। अच्छा, मैंने आजकल जो है ना इसकी एग की इंडस्ट्री में मैंने ये बात सुनने में मुझे आ रही है कि आजकल जो है ना मशीनी अंडा यूज हो रहा है, यानी कि फार्म के अंदर भी ना, मतलब कि पहले होता है कि भाई मेल और फीमेल का, यानी कि मुर्गे का और मुर्गी का मिलाप होने के बाद अंडा बनता था। अब तो ऐसी मशीनरी आ गई है, ऐसा जदीद सिस्टम आ गया कि मुर्गा हो ना हो वो अंडा। हाँ, वो फार्मी मुर्गी है, मशीनी अंडों का तो नहीं कह सकता, फार्मी मुर्गी होती है, फीड वगैरह देते हैं उसको, तो वो बगैर मुर्गे के अंडा आता। अच्छा। हाँ जी, ये जो आजकल जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं वही है। अच्छा, तो वो फिर अंडा ठीक है, नुकसानदेह? नहीं, नुकसानदेह नहीं है बिल्कुल। अच्छा, जो आप मार्केट में जो आप सेल करते हैं अंडा वगैरह जो यूज करते हैं, सेल करते हैं, तो मतलब कि हर दुकान की अलग अलग क्वांटिटी होती है। जो ए कैटेगरी का अंडा है उसका इस टाइम मार्केट में क्या रेट है? जो बी का है, सी का है, डी का है, उसमें क्या इसकी रेट की तो मैं कंफर्म कह नहीं सकता, क्योंकि रोज का रेट होता है, मार्केट रोज की नहीं होती है। अच्छा। हाँ जी। तो अब मिसाल के तौर पर कोई अंडा वगैरह यानी कि टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो कस्टमर तो दुकानदार के पास लेकर आएगा, वो उसे चेंज करके देगा। क्या आप भी दुकानदारों को फैसिलिटी देते हैं कि भाई? दुकानदारों को हमने ये फैसिलिटी दी हुई है कि वो क्लेम हमें कर सकते हैं, पर अगर हम ब्रोकर से उठा रहे हैं ना, फार्मर से, तो वो हम नहीं कर सकते क्लेम। वो हमारा जो है ना टोटल जो हम दुकानदार से लेंगे, वो बैटरीज वगैरह पे इस्तेमाल समथिंग। अच्छा, तो मिसाल के तौर पर जो मेरी तरह एक नया बंदा है, आम कॉमन सा बंदा है, इस बिजनेस में आना चाहे, तो वो कैसे आएगा? ये मतलब कि कैसे मतलब अपने आप को मेंटेन करे इस बिजनेस में आने के लिए? उसको फर्स्ट ऑफ ऑल बजट कितना चाहिए होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये इसका जवाब ये है कि आप करें कम से स्टार्ट, यानी कि आप कम से करें, आपको उसका पता चलेगा काम कैसे है, मार्केटिंग क्या है, डीलिंग का क्या करना है आपने। तो जब आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा, आप आस्ता आस्ता वो बढ़ाते जाएं। अब मेन मसला जो चीज़ें जो होती है ना वो मार्केटिंग का है। आजकल जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी जो यूथ आ रही है, वो फिरना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो मार्केट के ऐसे 3 स्टेप बताएं कि जो एक मेरी तरह आने वाला जो नया बंदा है वो 3 स्टेप करके मार्केट को लर्न भी कर ले, अपना बिजनेस भी करे और अपने को ग्रो अप भी करे। अगर वो 3 चीज़ें नहीं होंगी तो उसके बगैर जो है ना आपकी मार्केटिंग नहीं होगी। जी, ये 3 चीजें हैं कि पहले तो आप अपने आप को माइंड सेट करें, माइंड सेट बनाएं। आपका माइंड है बिजनेस की तरफ, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपके अंदर शर्म और हया खत्म करना पड़ेगा। आप कोई भी बिजनेस करें, वो अच्छा है या बुरा है, आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर शर्म और हया खत्म है, यानी कि आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल आपका माइंड है कि ये मेरे लिए पॉसिबल है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं इजीली। अच्छा, तो मतलब कि जो अंडों का जो बिजनेस हो रहा है हमारे पाकिस्तान में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, ऐसे ही होल वर्ल्ड में हो रहा है, नेपाल है, इनके एशिया में तो काफी सारा बाहर यूके वाली साइड पर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ऐसे ही तो यहाँ से ज्यादा जाता है। तो जो अंडा एक्सपोर्ट होता है वो किस क्वालिटी का होता है? यानी कि तो दुबई भी जाता है अंडा, बांग्लादेश भी जाता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा, फ्रांस भी जाएगा, यूके भी जाएगा, तो वो अफगानिस्तान सब जा रहा है, तो वो किस क्वालिटी का अंडा रहता है? फिर पार्टी जो है ना समथिंग, उसका जो ग्राम मैं बता देता हूँ, ग्राम जो है ना ज्यादा बेटर जो है ना, वो 55 ग्राम का बेटर है ज्यादा भेजा, क्योंकि इससे बड़ा भेजेंगे वो टूट निकलेगा, क्योंकि उसका खराब होने के भी ज्यादा चांसेस है। जितना बड़ा होता है वो उतनी जल्दी वो खराब होना है। शायद भाई अंडा जब एक्सपोर्ट हो रहा है, आप कहते हैं कि ये अंडा यानी कि 3 से 4 दिन के बाद ये खराब हो जाएगा अगर धुला हुआ है। अच्छा, अगर ये धुले हुए बगैर अगर ये जाए, नेपाल जाए, बांग्लादेश जाए, यूके जाए, फ्रांस जाए, बेल्जियम जाए, यानी कि यहाँ से जब एक्सपोर्ट होगा तो फिर ये जब कंटेनर में होगा टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा? नहीं टूटेगा, जो टूटेगा वो तो पॉसिबल है कि वो खराब होगा, बाकी बच जाएंगे वो
इजी है, कुछ नहीं हो। अच्छा, तो ये एक्सपोर्ट जो होता है मतलब कि बाहर जो जाता है, तो इसके लिए मतलब कि कौन से टैक्सेस वगैरह होती हैं? अगर सारे तौर पे कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहे तो उसके लिए उसको क्या रिक्वायर्ड होगा कि पहले लाइसेंस वगैरह कहाँ से मतलब वो जनरेट करे, मार्केटिंग कैसे करे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? उसके लिए तो आपका पहले जो है ना, आप पाकिस्तान में अगर आप जिस कंट्री से हैं वहाँ का आपको सारा कुछ पता हो, मार्केटिंग पता हो, डीलिंग का पता हो, बड़े बड़े ब्रोकर से रब्ता हो, उसके बाद आप कर सकते हैं, वरना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मार्केट के अंदर हमारे अंदर जो नामवर ब्रांड है, काफी सारे ब्रांड है जो पैकिंग के अंदर जो है ना, आप बड़े बड़े मॉल्स पे जाएंगे, शॉप्स पे जाएंगे, बड़े बड़े प्लाजा पे जाएंगे, वहाँ पे जो शॉप्स जनरल स्टोर आइटम्स वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पे मैंने काफी सारी शॉप्स पे देखा कि अंडे जो है ना पैकिंग के अंदर होते हैं, बिल्कुल 6 की पैकिंग है, 12 की पैकिंग है, यानी कि इस तरह वगैरह 30 की भी पैकिंग, 30 की भी पैकिंग है। तो वो मतलब कैसे सेव है फिर अंडा? वो सेव इस तरह के, वो एक तो अंडा फ्रेश होता है, दूसरा अंडा वही होता है जो आम शॉप्स पे चल रहा है ना, अंडा वही होता है। फैसिलिटीज बनाने के लिए उन्होंने अलग अलग वो पैकिंग कर दी है ताकि कस्टमर को इजी फील हो ले जाने में, तो दैट्स इट, वो ब्रांड बना दिया तो अपना। फिर अब ये एक आम लोकल से अंडा, ये 2 आम लोकल से हैं, ये मिल रहा है इस टाइम 30 रुपीज का जा रहा है। आप मॉल पे जाओ, ये अंडा आपको 40 रुपए का मिलेगा, 50 रुपए में। जी, उन्होंने पैकिंग, हाँ पैकिंग और टैग लगाकर उन्होंने जो किया वो समथिंग उसके चार्जेस कर रहे हैं। अच्छा, अगर मतलब कि कोई बंदा इस तरह का पैकिंग वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए फिर मतलब उसे क्या क्वांटिटी लेनी पड़ेगी अंडों की, एक साइज कितना होना चाहिए, और फिर उसके अलावा जो उसमें पैकिंग पे खर्चा वगैरह करना, ज्यादातर 60 ग्राम का, 60 ग्राम करना अच्छा बेटर है, वो अच्छा है, यानी कि कस्टमर भी खुश होकर लेता है कि साइज ठीक है, ज्यादा छोटा नहीं। अच्छा शाहिद भाई, ये आप थोड़ा सा डिफरेंस बताएं, जो एक छोटे पैमाने पे जो कारोबार हो रहा है अंडों का, वो कैसा है, जो बड़े पैमाने पर कर रहे हैं वो कैसा है? अगर मतलब कि छोटे पैमाने पर किया जाए तो ये चीजें रिक्वायर्ड है, अगर बड़े पैमाने पर जा रहा है, होलसेल की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट? छोटे पे शॉप्स आ जाती हैं, शॉप्स के लिए ये कि उनको जो रेट मिल रहा है ना, उनका बेनिफिट ये है कि वो एक एक अंडा करके सेल करते हैं, उनके लिए ज्यादा बेटर है, और उनको प्रॉफिट भी उन्हीं में से ही होता है। क्रेट्स वो देंगे ना, क्रेट कट्टा देंगे तो उनको वो 10 बीज बचेंगे, और अगर वो एक एक अंडा करके वो देंगे तो उसमें काफी 100, 150, 200 मार्जिन है पर क्रेट। सही। हाँ जी। अच्छा शाहिद भाई, हमारे जो है ना एक पाकिस्तान में जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा रुझान है, इनके जॉब्स वगैरह नहीं है मार्केट में। तो जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जो कॉलेज के स्टूडेंट है, सम पीपल्स तो बहुत अच्छे हैं कि जो इनके फैमिली बैकग्राउंड का स्ट्रॉन्ग होता है, वो अपनी फीस अवेलेबल कर लेते हैं, उनके पास होती है। जिन बच्चों के पास मतलब को जो MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, जो बिजनेस की फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए क्या कहेंगे कि भाई वो मार्केट में रहकर मिल के आफ्टर यूनिवर्सिटी, आफ्टर कॉलेज, वो कैसे मार्केट में अपने आप को इन रखने के बाद ये काम करें जिससे उसका पॉकेट मनी भी चले, और नेक्स्ट फ्यूचर में 4 साल के बाद, 2 साल के बाद जब वो इधर आए जॉब के, जब उनके हाथ में डिग्री हो तो जॉब करने के लिए आए या बिजनेस करने के लिए आए, तो उन्हें यानी कि धक्के ना खाने पड़े? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है आपका। इसका ये है कि आप जो है ना कॉलेज के बाद या यूनिवर्सिटी के बाद आपको टाइम फ्री मिलता है, तो आप या फिर ऑनलाइन अर्निंग करें, अगर वो नहीं कर सकते तो आप कोई पार्ट टाइम जॉब देखें, कोई छोटी हो या बड़ी हो वो मैटर नहीं करती। नहीं, जो पार्ट टाइम अंडों का बिजनेस करना चाहे उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट? उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि वो स्टार्टिंग तो पहले वो जज करे, उस स्टडी करे, उस चीज पर स्टडी करे कि क्या मार्केटिंग है, इसका क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। अब जो बच्चा MBA BBA या फाइनेंस कर रहा है, जिसका या BS इकोनॉमिक्स कर रहा है, जिसका इनके आगे आने वाला फ्यूचर ही बिजनेस का है, और वो इंटरेस्ट है अंडों के बिजनेस के अंदर, उसके लिए फिर 4 पॉइंट ऐसे बताएं कि वो अपनी डिग्री के साथ साथ वो भी करे। अगर वो पहले साल में है, दूसरे साल में है, तीसरे साल में है, चौथे में है, वो ऐसे आप 4 पॉइंट्स बताएं ताकि वो डिग्री के साथ साथ वो चीजें भी करे। जब उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, जब वो मार्केट में है, तो उसे फिर जलील ना होना पड़े। अचानक से स्टडी के साथ तो अपना काम नहीं किया जा सकता, उसके लिए बेटर ये है कि पहले वो किसी के पास जॉब करे। ठीक है, ठीक है, आफ्टर कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद किसी के पास जॉब करे, उससे आपको काफी ज्यादा स्टडी मिलेगी। उसमें आप देखेंगे क्या मार्केटिंग चल रही है, किस तरह डील करना है, सेलिंग परचेजिंग किस तरह करनी है, दैट्स इट। आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या कर सकते हैं, इसको सेव करने के क्या तरीके हैं, या हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के क्या तरीके हैं, वो आपको जब पता चल जाएगा उसके बाद आप इन्वेस्ट कर लें अपना। सही जी। अच्छा, तो यार भाई ये बताएंगे, आप जो इस टाइम मिनी का बिजनेस कर रहे हैं, आपके लिहाज से जो है कि बिजनेस ज़्यादा बेहतर है या जॉब ज़्यादा बेहतर है? बिजनेस बिजनेस काफ़ी बढ़ रहा है। अगर आप तो कह रहे हैं कि भाई वो जॉब करे बंदा आगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब करे या जॉब ही करे? सही वो है कि अगर आपने कोई काम सीखना है ना, तो बगैर उस्ताद के नहीं सीखते आप। जी सही। हाँ, तो आपको पहले किसी के पास करना पड़ेगा। सही। थोड़ा हो या ज्यादा हो, आपको 2 महीने लगाने पड़े, 4 लगाने पड़े, लगाएं आप।
वो बेटर है, क्योंकि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जब आपको सीखने को मिलेगा आप कर सकेंगे इजीली। सही। अच्छा शायद भाई ये हमारे टाइम पे तो मुझे लगा अब तो फार्मिंग है, लेकिन हमारे जो अबाउदार थे उन्होंने देसी अंडे खाए हैं, देसी खुराकें खाई हैं। लेकिन मैंने काफी सारे कहते हैं भी फार्मी अंडे खाना चाहिए, खराब होते हैं। आप डिफरेंस बताएं कि देसी और फार्मी अंडे में क्या डिफरेंस होता है? देसी फार्मिंग में ये है कि जो फार्मिंग है ये है फीड के, ठीक। टोटली फीड पे, इनको खुराक, देसी खुराक कोई भी नहीं है। और जो देसी होता है वो घरों में होता है, नेचुरल फीड होती है उनकी। आप वेस्टिंग सब्जियों की वेस्टिंग कह दें, फ्रूट्स की, बाजरा, दलिया वगैरह, समथिंग कुछ भी। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पर जो विलेज में जो लोग रह रहे हैं वो भी इनके देसी अंडे को लाइक करते हैं, फार्मी को नहीं करते हैं। ऐसे ही। तो इसमें यानी कि जो कैल्शियम है, जो कार्ब्स है, जो प्रोटीन है, उसके मध्य मुकाबले तो वो चीज़ें नहीं है जो देसी में होती है। सही है। तो लेकिन ये जो ट्रेंड चल रहा है वो फिर जैसे बीमारियां वगैरह भी बहुत सारी बढ़ रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? हाँ, अक्सर होते हैं कुछ ज्यादा अद्वियात। आप फार्मों में अद्वियात कुछ ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, यानी कि एक साइज की क्वांटिटी को लाने के लिए भी दवाई लगाई जाती है मुर्गियों को, सही। ताकि इस साइज में आए। उसके लिए फिर आपको जिस चीज में दवाई लग रही है वो हार्मफुल है। सही। अच्छा, तो मिसाल तौर पर अब ये फार्मी अंडा है, इसके लिए फार्मी फीड बनती है, फार्मी खुराकें वगैरह बनती है, तो इसका इनकी जो उनकी खुराक है वो बनती कैसे है? कौन सा रॉ मटेरियल यूज होते हैं? इनकी जो है फीड वगैरह जो यानी कि जो खाते हैं ना उसी की फीड बनाते हैं दोबारा। मतलब उसमें जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आप ये कह लें खाद कह रहा हूँ। यूरिया है उसमें? हाँ, और मतलब कि जो यानी कि हड्डियां वगैरह होती हैं, हड्डियां वगैरह होगी, यानी उस चोकर हो गया। अच्छा। यानी कि जो जानवरों को देते हैं ना, गाय भैंस को, उसकी उन चीजों की फीड बनाते हैं ऐसी। तो फिर वो तो मतलब एक तो प्योर है ना, ये कि जैसे जो देसी चीजें जो हैं, खल है, चोकर है, वंडा है, दाना है, वो चीजें हो रही ये हैं। चीज तो फिर जब आप कह रहे हैं कि भाई इसके लिए यानी कि वो फार्मी चीजें होती हैं, फार्म वगैरह से होती हैं, तो फिर वो तो फिर देसी और फार्मी का डिफरेंस फिर खत्म हो गया, फिर तो सारी इक्वल है चीजें। नहीं, उनके लिए जो होता है ना, ये फीड की मशीनी चीजें बनती हैं इनकी। अच्छा। फीड जो बनती है मशीन के जरिए बनती है, और वो नेचुरल है, जो आपको मिल रहा है वही खा रहे हैं आप बस। सही जी। मेरे एक यानी कि दोस्त हैं, वो मतलब मेरे साथ BSc अच्छा कर रहे थे मेरे साथ यूनिवर्सिटी के टाइम पे। तो इस टाइम वो कराची में जॉब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये फार्मी मुर्गी की, ये फार्मी गोश्त की जो खुराक बनती है, उसमें जितने भी हलाल हराम के जो जानवरों की जो हड्डियाँ होती हैं, जो उनकी बोन्स होती हैं, जो चीज़ें वगैरह होती हैं, कहता अगर आप बनते हैं उन चीज़ों को आप देख लो, नहीं खा सकते। आप नहीं खा सकते। क्या फिर इत्तेफाक करते हैं कि वाकई ऐसा होता है? ऐसा होता है। अक्सर हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, हमें नहीं पता होता बहरहाल ये हलाल है या हराम है। अगर हराम हो तो हम खा लेते हैं, हमें नहीं, क्योंकि नहीं पता, खा लिया। और जब पता होता है बिल्कुल भी हम उस साइड पे जाना नहीं, गुरेज नहीं करें ऐसे बिल्कुल भी। अब आप भी सोशल मीडिया का यानी कि यूज़ कर रहे होंगे, काफ़ी सारे जो डॉक्टर के, साइंटिस्ट के जो चैनल्स हैं, वो हमें जो लैब्स वगैरह, वो हमें लैब्स पे दिखा रहे होते हैं कि जो मुर्गी का जो यानी कि फार्मिंग मुर्गी का जो गोश्त है उसमें कितने बैक्टीरियाज वगैरह हैं, नहीं खाने चाहिए, हार्मफुल है। तो वो तो हार्मफुल है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके लिए एक तो फीड वो सही नहीं है। तो इसके बारे में आप बॉडी को क्या करना चाहिए भाई? हमें जो है फार्मी मुर्गी का अंडों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, या इसके अकॉर्डिंग हम जो है ना बीफ को ज़्यादा फॉलो करें, बीफ का गोश्त? बीफ ज्यादा बेटर है। चिकन वगैरह से गुरेज करें, बहुत कम कर लें। यानी कि जहाँ अगर आप मंथ में 4-5 दफा कर रहे हैं तो एक दफा भी लें, एक टाइम लें। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर ट्रेंड चला हुआ है चिकन शवारमे, चिकन पिज़्ज़े, चिकन पराठे, चिकन नुकसानदेह। तो उसमें सारा फिर मतलब टोटली हम तो फिर वो फीड खा रहे हैं, कुछ तो नहीं है। टोटली फीड खा रहे हैं, नुकसानदेह है ये। सही। तो शायद भाई ये बताएंगे जो मजाक के तौर पे जो चीज़ें इस टाइम जो चीज़ें हार्मफुल है हमारे लिए फार्मिंग खास तौर पे, आप जैसे आप फीड की बात कर रहे हैं, पेस्टिसाइड की बात वगैरह कर रहे हैं, तो मतलब कि इन चीज़ों का जब एक नुकसान है तो इनको देखते हुए गवर्नमेंट ने कोई ऐसे इदारे बनाए हुए हैं जो चेक करते हैं कि क्वालिटी ठीक है कि नहीं है, कोई फीड बेहतर है कि नहीं। अगर मिसाल के तौर पर मुझे अगर अंडे में कोई बीमारी नज़र आई है तो मैं कोई ऐसे इदारों को कंप्लेन कर सकता हूँ जाके, मेरी इम्प्लीमेंट हो, मेरी जिंदगी बचे और नेक्स्ट जो कोई और यूज़ करे उसकी भी ज़िंदगी सेफ हो जाए। ऐसा बहुत ऐसे इदारे हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी है, आप उनको रुजू करें उनकी तरफ, उन्हें बताएं कि ये मसला इस फूड में, तो कंप्लेन करें, वो अलर्ट होंगे। अच्छा, बिजनेस करने के लिए तो पहले पंजाब फूड अथॉरिटी से लाइसेंस बनवाना पड़ता है? हाँ, ये लाजमी है। उसके लिए मतलब क्या प्रोसीजर है उसके लिए, मतलब क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है जब चीज़ें बनानी होती है, लाइसेंस वगैरह? जो आपने जिस चीज़ का काम करना फूड में, वो आप उन्हें बताएं, अपना ID कार्ड, आइडेंटिटी दे सारी। अच्छा, फिर उसके बाद वो आके चेकिंग वगैरह भी करते हैं? चेकिंग वगैरह करती हैं। अच्छा, फिर उसका सालाना कोई टैक्स परेड भी होता है कि आपने टैक्स पे करना है? टैक्स वगैरह तो नहीं है। अच्छा, और लाइसेंस का टैक्स नहीं होता? लाइसेंस की फीस होती है? फीस होती है।
सही सही। तो क्या नाम उसका, जो ये अंडे वगैरह के जो इनके काफी सारे अंडों का ना इस पे कलर वगैरह हुआ पड़ा होता है, मैंने काफी सारी जगह देखा भी है। तो क्या वो अंडे मतलब के कलर्स वाले होते हैं नहीं या नहीं, दूसरे होते हैं? ये अब जैसे ये वाइट है, इसमें मैंने काफी ज्यादा देखा है। अब देसी अंडा होता है छोटा, ऐसे ठीक है है, लेकिन ये फार्मी अंडा ये बड़ा भी होता है, साइज में भी होता है, और बड़े अंडे भी जो है ना वो उसी देसी साइज में आ रहे हैं। हाँ ये मजेदार है कि जो है ना देसी दो किस्म का होता है। एक होता है इस मुर्गी का, बगैर मुर्गे के, यानी कि जो मुर्गी बगैर मुर्गे के अंडा होता है ना, वो ये फार्मी है। और इसी का नेचुरल कलर दे रही है गोल्डन मिस्री। वो गोल्डन मिस्री सैंडी कहलाता है वो अंडा। साइज यही होगा, कलर चेंज होगा, वो नेचुरल होगा, कलर नहीं किया होता। और एक जो होता है ना गोल्डन मिस्री, यानी कि छोटी मुर्गियां होती हैं, देसी नहीं होती बट देसी जैसी होती हैं, उनका अंडा छोटा सा होता है, बिल्कुल समथिंग इतना का। सही। अगर अच्छा बत्तख के अंडे भी इस साइज के होते हैं, उससे डिफरेंस होता है? नहीं डिफरेंस होता है, वो बड़ा होता है। और हाँ अक्सर मजे की बात, डबल सर्दी भी आता है। हाँ डबल सर्दी अंडा सर, ये पूछा। हाँ। अब काफी सारे मुझे पूछा कि यार ये फुल साइज होता है, डबल सर्दी होता है, तो उसका इसमें उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि अगर मुर्गी एक दिन अंडा ना दे, दूसरे दिन वो फिर डबल देगी। अच्छा। हाँ वो डबल साइज में काफी बड़ा हो जाता है, वो समथिंग बतख का अंडा लगता है, साइज में काफी बढ़ जाता है, और उसके अंदर दो सर्दियां होती हैं। सही। जी। तो मतलब कि वो फ्रेश है या वैसे? नहीं फ्रेश है, बेफिक्र हो जाए। अच्छा, मतलब ये ना कि जैसे एक अंडा एक दिन स्टे कर रही होगा, दिन डबल ले रही है तो हार्मफुल ना बढ़े? नहीं नहीं नहीं, वो सेव होता है, बिल्कुल सेव होता है। वो उसकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है? क्वालिटी में तो फर्क नहीं होता, बट वजन में होता है, साइज में होता है, ग्राम्स में होता है। प्रोटीन कैल्शियम सेम समथिंग सेम होती है। सही। तो मिसाल के तौर पे जो बत्तख वगैरह जो इनके विलेज में या इसका भी कोई अलग फॉर्म बन गया है बत्तखों का भी, यहाँ पे बत्तखों के अंडे वगैरह सेल होते हैं मार्केट में? नहीं यहाँ पाकिस्तान में तो पॉसिबल नहीं है, बट अदर कंट्रीज में काफी ज्यादा फार्म्स हैं इनके। सही। जी। तो इनके यूके इनके यूएसए जो बड़ी है, चाइना वगैरह के अंदर ऐसे वहाँ ही पे है। वहाँ कारोबार चल रहा है, उनका फार्म्स है, बतखों के हैं, समथिंग और भी काफी ज्यादा। सही। चाहे मैं आपसे लास्ट पीस ऑफ एडवाइस पूछना चाहूँगा। हमारी यूथ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है, मतलब कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेशक। तो आप यूथ को एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस क्या देना चाहेंगे कि जाके वो है ना अपना टाइम भी वेस्ट ना करे, अपने टाइम को मद्देनजर रखते हुए वो चीज़ों को फॉलो भी करें और आगे ज़िंदगी में ग्रो अप भी कर सकें? पहला तो यह है कि आप अपना माइंडसेट बनाएं और काम की तरफ निकलें। आप बैठे हुए आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, टिकटॉक, इंस्टा, स्नैपचैट, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, दैट्स इट। आप कुछ सोचेंगे तो कुछ कर पाएंगे, आप बैठे बैठे टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आपको कुछ करना है तो आप कारोबार की तरफ आए, अगर नहीं कर सकते आप ऑनलाइन अर्निंग करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा है, उनमें आप अपना टाइम लगाएं, इन्वेस्ट करें, दैट्स इट। आपकी अपनी ज़िंदगी भी बनेगी और आपके घर वाले भी खुश है आपसे। ठीक, इसी के साथ जो है आज का हम पॉडकास्ट नाजरीन एंड करते हैं। हमारे साथ बहुत हमारे प्यारे भाई शाहिद भाई आए थे, जिन्होंने बहुत सारी एक्सप्लेनेशन की कि अंडों का कारोबार कैसे होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता है, इनकी क्वालिटी कैसे होती है, चेकिंग पॉइंट ऑफ कैसे हैं। और दूसरी जो उन्होंने सबसे मेन बात की कि आपने ज़िंदगी में कोई भी काम करना है, अपना एक एम बनाए, अपने एक माइंड सेट बनाए, एक अपना आइडियाज़ वगैरह को क्रिएट करें। आप इस टाइम जो टफ टाइम चल रहा है पाकिस्तान में, उसको मद्देनजर रखते हुए आप जो है ना इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे कोई भी अपने मतलब की चीज़ें देखेगा, वो अपनी चीज़ें करनी है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको वीडियो वगैरह मिल जाती हैं, ना कि हम सिर्फ स्क्रॉलिंग करते रहेंगे या डांसिंग वगैरह पे या म्यूजिक वगैरह पे अपना टाइम वेस्ट करें। तो इसी के साथ जो है ना मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।